आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति के निर्धारण में होगी निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल लखनऊ में कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। कहा, केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार सभी लोगों के विकास के लिए कर रही है कार्य। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड टेस्टिंग के कार्य को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के दिए निर्देश। पिछले 36 घंटों में कोरोना संक्रमण के आए केवल 28 नए मामले। और प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-7846 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति के निर्धारण में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्यात के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न करने के साथ ही नए लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विदेश में स्थित भारतीय दूतावासों के प्रमुखों और वाणिज्य और व्यापार क्षेत्र के हितधारकों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें समारोह के आयोजन के साथ ही ये एक अवसर है कि हम भविष्य के भारत के लिए एक स्पष्ट और दूरदर्शी कार्य योजना तैयार कर सकें। श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 20% है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान और 3 लाख करोड़ रुपए की लागत की आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के प्रावधानों के अंतर्गत एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की पहल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना से हमारा औद्योगिक उत्पादन बड़े स्तर पर बढ़ेगा। इससे वैश्विक गुणवत्ता स्तर और दक्षता में भी वृद्धि होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सभी लोगों के विकास के लिए कार्य कर रही है। 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे श्री नड्डा ने कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाल के पंचायत चुनाव में भाजपा को जो जीत मिली है वो पार्टी की नीतियों में लोगों के विश्वास का प्रतीक है। श्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि वह 100 पैसा 1 रुपया पूरी तरीके से विकास के काम में लगे, इसकी चिंता करना यह हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी। आप जनता के नेता नहीं हैं, आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन हैं। विश्वास को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में कल शाम प्रदेश सरकार के मंत्रियों तथा भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। श्री नड्डा आज आगरा जाएंगे, जहां वो पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेंगे। केंद्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन की कोविड की एक ही खुराक वाली वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। ट्वीट संदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अब भारत के पास आपातकालीन उपयोग के लिए 5 अधिकृत वैक्सीन हो गई हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है।
टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक हासिल किया। पानीपत हरियाणा के रहने वाले नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि नीरज ने ट्रैक एंड फील्ड में स्वर्ण जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीरज ने जो कीर्तिमान हासिल किया है उसे हमेशा याद रखा जाएगा। उधर कल ही कुश्ती में 65 किलोग्राम भार वर्ग में बजरंग पूनिया ने जीत हासिल कर कांस्य पदक जीतकर भारत को एक और पदक दिलाया। बजरंग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कजाकिस्तान के दौलतनियाज बेकोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक देश के नाम किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने में टेस्टिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने और प्रतिदिन 2.5 लाख नमूनों की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने लखनऊ में कल एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 32 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड संक्रमण पर नियंत्रण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों में शैक्षणिक कार्य शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में समयावधि निर्धारण और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए जाएं। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के संस्थानों में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ किया जाना है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल सोमवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की बैठक बुलाकर शिक्षण संस्थानों की समयावधि तथा संस्थानों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देशों को तय किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण के संबंध में भविष्य के आकलन के अनुसार राज्य में चिकित्सा सुविधाओं को तेजी से सुदृढ़ किया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 58 व्यक्ति स्वस्थ हो गए। वर्तमान में प्रदेश में कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या 586 है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उरई में यमुना नदी के उफान से 1 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सेना के साथ NDRF की टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। इटावा में यमुना नदी के जलस्तर के बढ़ने से यहां कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने इटावा जिले का हवाई सर्वेक्षण करके स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को बाढ़ से प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और क्षेत्र में राहत कार्य तेजी से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं वाराणसी, बलिया, बांदा और हमीरपुर जनपद में भी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास पहुंच गया है। वाराणसी में कल प्रदेश के पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कोनिया, सरैया और राजघाट सहित आसपास के क्षेत्रों का भ्रमण करके स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए राहत शिविरों में राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध कराने तथा समुचित साफ सफाई के साथ साथ लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति के निर्धारण में होगी निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कल लखनऊ में कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। कहा, केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार सभी लोगों के विकास के लिए कर रही है कार्य। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड टेस्टिंग के कार्य को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के दिए निर्देश। पिछले 36 घंटों में कोरोना संक्रमण के आए केवल 28 नए मामले। और प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।